द पाइनएप्पल। आई नो दैट आपको भी बहुत पसंद है। यू हैव टू प्लांट दिस। पाइनएप्पल्स के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक पौधे से 2 साल के अंदर वो फ्रूट आता है। विटामिन ए, बी और सी बड़ी कसरत से पाया जाता है। सो लेट्स ईट अ पाइनएप्पल। अब हम चलें पाइनएप्पल की प्रोपगेशन का एक और तरीका देखने के लिए। Now Adnan is going to show us a way of propagating from the crown. इसको हमने लंबाई में जो है वो काटना है। पहले हम इनके 2 टुकड़े करेंगे। And that's your pina colada. Have fun. ये अनानास है, ये बाहर से आता है, यहाँ नहीं मिलता है। और दुकान वाले, पक्की दुकान वाले जो है ना 250-300 का बेचते हैं। हम जो ये कच्चे दुकान वाले हैं 160-180 तक बेचते हैं। हम नॉर्मली तो हमेशा वेजिटेबल्स ही उगा रहे होते हैं, हर्ब्स उगा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उगा सकते हैं उसमें। कुछ फ्रूट भी आप उगा सकते हैं। और एक फ्रूट जो हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है बट इज़ नॉट कॉमनली ग्रोन, लोग नहीं उगाते हैं, ये ट्रॉपिकल एरिया से आपके पास इंपोर्ट होता है, महंगा बिकता है। इट कैन वेरी ईजिली बी ग्रोन। द पाइनएप्पल। आई नो दैट आपको भी बहुत पसंद है, कि सभी को पसंद होता है। और फ्रेश पाइनएप्पल इज़ सो मच बेटर देन व्हाट यू बाय इन टिन्स। आप उगाएं, एक तो उगाने का प्लेजर, फिर द फैक्ट कि यू द नॉलेज कि आपने ख़ुद उगाया है, तो अगर थोड़ा सा अंगूर खट्टा भी होगा तो आपको पसंद आएगा। एंड देन द फैक्ट दैट आपको फ्रेश अपने गार्डन से आप काट के पौधे से लेकर आएँ और अपने किचन के अंदर लाएं, उसको चॉप करें और उसके अंदर सिर्फ 10 मिनट का वक्फा हो या 5 मिनट का वक्फा हो, व्हाट अबाउट दैट। उससे ज़्यादा फ्रेश आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। पाइनएप्पल ब्रोमेलियड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसका प्लांट का लाइफ साइकिल बड़ा स्ट्रेंज होता है। लाइक ऑल ब्रोमेलियड्स, ऑल्सो लाइक अगेव्स एंड एलोज, जो प्लांट एक मरतबा फूल दे देता है और इन केस ऑफ पाइनएप्पल्स फल, उसके बाद वो प्लांट खुद मर जाता है। यस, इट गिव्स वन फ्रूट एंड देन द पाइनएप्पल प्लांट डाइज। इसी की तरह उसके पत्ते होते हैं, ये प्लांट बड़ा होता है, सेंटर में से एक स्टेम निकलती है, उसके ऊपर फ्रूट लगता है और फ्रूट के ऊपर ये लीव्स भी होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। आप इसको जब काटेंगे तो ये इतना सा स्लाइस करेंगे और ये
सेपरेटली प्लांट हो जाएगा इन अ पॉट और इन द ग्राउंड, जहाँ भी आपके पास स्पेस है, और वो भी एक प्लांट बन जाएगा। इसके प्लांट्स बनाने के दूसरे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जब आप फल उतार देते हैं तो ये नीचे से जो प्लांट है वो 2-3 सकर्स भेजता है, और अगर आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी है तो इसके नीचे जो स्टेम होती है उस स्टेम में से भी सकर्स निकल आते हैं। तो एक्चुअली वन प्लांट कैन गिव यू मल्टीपल प्लांट्स। फ्रूट के साथ तो आप टॉप बेच देते हैं या आप किसी को दे देते हैं, बट प्लांट इटसेल्फ आपको 3, 4, 5 बच्चे दे जाता है। सो इट्स वेरी फास्ट मल्टीप्लाइंग। कराची की क्लाइमेट में बहुत आसानी से उग जाता है। वी हैव द करेक्ट सॉइल ऑल्सो विच इज़ सैंडी। ये अपने इन्वायरमेंट में ये पहाड़ों के साइडों पे लगा हुआ होता है ताकि बारिश का पानी इसे मिले। पानी बहुत मांगता है, इसे अच्छा मीठा पानी चाहिए, इसे अच्छी रिच सॉइल चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर जड़ों में पानी रुकेगा तो ये पौधे सड़ जाएंगे, इसके ये नहीं टॉलरेट करते हैं। तो इसका नेचुरल हैबिटेट इज़ ऑन माउंटेन साइड्स। बारिश होती है, उसकी रिक्वायरमेंट की पानी इसको मिलता है, पानी बह जाता है। हम इसको कराची में सैंडी सॉइल्स में उगाएं, क्योंकि सैंडी सॉइल की जो है वो मॉइस्चर रिटेंशन बहुत कम होती है, तो पानी फ़ौरन ड्रेन कर जाता है। और आप कह रहे हैं कि कराची में कहाँ आपने देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो चले हम आपको दिखाते हैं। कराची में कुछ लोगों ने इसे ज़मीन में भी लगाया हुआ है और कुछ लोगों ने इसे गमले में भी लगाया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक।